हेलो एवरीवन। कोरोना की वजह से हम सब लोग लॉकडाउन में हैं अपने घरों में। और लेकिन हमारी जो ज़िंदगी है वो सुचारू हम चला सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ठीक है लॉकडाउन में हम बंद हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी दिनचर्या जिस तरीके से जी रहे हैं उसमें हम अपनी पढ़ाई को या उन चीज़ों को भी हम शामिल कर सकते हैं। और इस समय को जो है इसका बेस्ट यूज़ जो है हम कर सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो है ये ई कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग घर में बैठकर इसका फ़ायदा उठा सकें और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। ऐसा नहीं हो कि हम इस लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई कहीं पिछड़ जाए। कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये हमें एक नया जो है एक्सपीरियंस इससे मिल रहा है कोरोना की वजह से। एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट कह सकते हैं कि हम घर में बैठकर भी अपना काम कर सकते हैं, या घर में बैठकर भी हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हम इस ई कंटेंट की वजह से जो है आपस में कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, और समय समय पर हम बात करते रहेंगे। तो आज ये थर्ड ईयर के लिए मैंने एक वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ, जिसमें कि मैं आपसे बात करूँगी कि थर्ड ईयर में आपके कौन कौन से पेपर्स हैं। थर्ड ईयर में आपके 2 पेपर होंगे हमेशा की तरह से, और 2 ही प्रैक्टिकल होंगे। पहला आपका जो पेपर रहेगा वो होगा एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा, और दूसरा जो पेपर है आपका वो होगा खाद्य एवं पोषण या फूड एंड न्यूट्रिशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आज हम जो है फूड एंड न्यूट्रिशन के कुछ बेसिक टर्म्स जो है उससे हम इसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे। भोजन के क्या कार्य होते हैं, भोजन के क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, या क्या उसके अवयव होते हैं, क्या भोजन के तत्व होते हैं, इन सब के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मैं डेफिनेशन आप लोगों के सामने जो है वो बताने जा रही हूँ वो है आपका भोजन। ना हम दिन में 3 बार या 4 बार, या बच्चे तो कई बार जो है भोजन करते हैं। तो ये भोजन एक्चुअली क्या होता है? अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो भोजन जो है वो एक ऐसा तत्व है जिसे हम खा सकते हैं या हम पी सकते हैं, और जो हमारी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। ठीक है। अब जिसे हम खा सकते हैं, जिसे हम पी सकते हैं, से हमारा मतलब है कि हमें न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारी चीज़ों से मिल जाएंगे, किसी भी पौधे की पत्ती से या किसी भी ऐसी चीज़ से जो है हमें पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन हम उसे खा नहीं सकते हैं। वो हमारे खाने योग्य कोई ज़रूरी नहीं है कि हो। तो वही चीज़ हमारा भोजन है जिसको कि हम खा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी कि जो वेजिटेरियन है उनके लिए जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो भोजन नहीं है, क्योंकि वो उसको नहीं खा सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि भोजन वो है जिसे हम खा सकते हैं या पी सकते हैं। लिक्विड होता है या सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है। तो और जो हमारी शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है। तो अब एक और भोजन के साथ में एक बहुत कॉमनली यूज टर्म है, वो है बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। हर कोई ये कह देता है कि आहार हमारा संतुलित होना चाहिए, या आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। तो ये संतुलित आहार होता क्या है? तो संतुलित आहार वो है जिसके अंदर की आपके सभी पोषक तत्व जो कि आपकी शरीर के द्वारा आवश्यक हैं, शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, शरीर के क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, वो पोषक तत्व उस भोजन में विद्यमान हो। ऐसी डाइट को, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार। ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। तो बैलेंस डाइट वो है जिसमें कि सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि मेरे लिए उचित मात्रा कुछ और होगी, आपके लिए उचित मात्रा कुछ और होगी, किसी और के लिए उचित मात्रा कुछ और होगी, क्योंकि हम सबकी जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, जो शारीरिक जो स्थिति है, शारीरिक बनावट है, वो सब अलग अलग हैं। इसलिए हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताएं भी अलग अलग होंगी, और अलग अलग व्यक्तियों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए जो बैलेंस डाइट है या संतुलित आहार है वो भी अलग अलग होगा। ठीक है। तो बैलेंस डाइट में हमने बात की कि पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हो। अब हम कहेंगे कि ये पोषक तत्व क्या होते हैं? तो पोषक तत्व जो है वो भोजन के अवयव हैं,
और सामान्यतः हम इनको 5 कैटेगरी के अंदर डिफाइन करते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व हैं मुख्य रूप से? वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स या विटामिन और मिनरल या खनिज लवण। तो जो पोषक तत्व हैं उनमें से सबसे मुख्य जो हमारे आहार में जो बड़ी मात्रा में हम लोग लेते हैं या ज़्यादा परसेंटेज जिसका हम लेते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी आपका जो आपको मिलता है शर्करा से, स्टार्च से, अनाजों से, ठीक है। तो ये है कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। बहुत डिटेल में हम अलग अलग जब हमारे आगे चैप्टर आएंगे, कार्बोहाइड्रेट का पूरा चैप्टर आएगा, कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या हैं, कहाँ से कौन से इसके स्रोत हैं, इसकी कितनी आवश्यकता है हमारे शरीर को, इसमें हम पढ़ेंगे। अभी केवल हम एक बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम समझ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग, शरीर की जो टूट फूट होती है उसके काम में आता है। तो प्रोटीन जो है वो आपको किससे मिलता है? सामान्यतया जो वेजिटेरियन है उनको दालों से, नट्स से, इनसे जो है आपको प्रोटीन प्राप्त होता है, इस लेग्यूम्स से। तो इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं उनको प्रोटीन मिलता है उनके नॉन वेजिटेरियन फूड से। नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे अंडा, मांस, मछली जो लोग खाते हैं, और जो एनिमल सोर्स से जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो एक प्रकार का कंप्लीट प्रोटीन होता है। इसको हम आगे और डिस्कस डिटेल में करेंगे कि कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन और सेमी इनकम्प्लीट क्या होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, तीसरा हमारा पोषक तत्व है मुख्य है वो है वसा। अभी हमने बात की प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। आप इतनी सी बात अभी ये याद रखिएगा कि प्रोटीन का 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है हमें 4 किलो कैलोरी प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन से हमें कैलोरीज नहीं मिलती हैं, प्रोटीन से भी हमें कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का निर्माण करना और शरीर की टूट फूट की रिपेयर करना। तीसरा जो मुख्य पोषक तत्व है वो है वसा। वसा जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है या एक सांद्र जो है तत्व है जो कि हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि जो 1 ग्राम वसा है वो आपको 9 किलो कैलोरीज देता है। हमने अभी बात की कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको एक एक ग्राम जो है उसके 4 किलो कैलोरी दे रहे हैं। वहीं पर हम वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा जो है आपको 9 किलो कैलोरीज दे रहा है, डबल से भी ज़्यादा। इसलिए हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी वसा को बोलते हैं। वसा आपको कहाँ से मिलती है? जो भी आप घी, तेल, बटर या जो नॉन वेजिटेरियन है वो लाड या इस तरीके की चीज़ें जो कंज्यूम करते हैं उससे हमें वसा की प्राप्ति होती है। वसा हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है। वसा जो है एक कोटिंग का रूप जो है वो बॉडी के अंदर रहता है। बहुत सारे जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। तो डिटेल में हम इसको आगे पढ़ेंगे कि वसा के क्या कार्य रहते हैं। जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है आपका वो है आपका विटामिन्स। विटामिन्स जो है ये वो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं, बहुत सारे रोगों से हमारी जो है रक्षा करते हैं। विटामिन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है जल में घुलनशील। ये दोनों ही प्रकार के जो विटामिन्स होते हैं इनके शरीर में अवशोषण के लिए जो है, जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसके लिए वसा की आवश्यकता होती है, जो जल में घुलनशील विटामिन है उसके लिए जल की आवश्यकता होती है। अब जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ठीक है। तो इनको आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। विटामिन सी अभी आप बहुत नाम सुन रहे होंगे कोरोना के टाइम में कि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, रोगों से आपकी सुरक्षा करता है, और डिटेल में हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे बी विटामिन्स होते हैं। और इसी तरीके से वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई के, ठीक है। डी जैसे आपने सुना होगा आपको सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है, ठीक है। तो विटामिन ए, डी, ई के जो है इनके अवशोषण के लिए आपको वसा की आवश्यकता होती है।
इसलिए जो है इसे हम क्या कहते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। इसके अलावा जो अगला पोषक तत्व है हमारा, अभी हम इन पोषक तत्वों को बहुत शॉर्ट में जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि ये क्या होते हैं। तो इसके अलावा मिनरल्स यानी खनिज लवण, ये भी हमारी बॉडी बिल्डिंग में, जैसे कैल्शियम, सबसे ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर में पाया जाता है ना, वो आपकी बोन्स को बनाता है, ठीक है। आयरन जो है आपकी जो है खून को बनाता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो है मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर के निर्माण के लिए, शरीर को रोगों से बचाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो बेसिकली वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है हमारी रोगों से रक्षा भी करते हैं और हमारी बॉडी को बनाए रखने में, उसके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं, बहुत सारे केमिकल फंक्शंस हैं, उनको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो ये तो हुए हमारे पोषण। अब नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि हम इसके ऊपर मैं एपिसोड को बहुत बड़ा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अपलोडिंग में थोड़ा सा जो है अभी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो मैं इसको 1-2 मिनट और लूँगी। पोषक तत्व हमने समझ लिया, अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है या पोषण क्या होता है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है खाद्य एवं पोषण, है ना। तो फूड के बारे में हमने जाना कि फूड क्या होता है। अब हम देखेंगे कि पोषण क्या है। पोषण क्या है, जिसके अंदर कि हम विभिन्न पोषक तत्वों का अध्ययन करते हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनके स्रोत क्या हैं और उनको मानव शरीर में किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, उनकी कमी से कौन से रोग होंगे, उनकी अधिकता से कौन से रोग हो जाएंगे, उनका जो है मानव के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, इस सब को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, पोषण में, ठीक है। ये जो पोषक तत्व हैं ये हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं और फिर ये अपना अलग अलग कार्य करते हैं। तो इस सब को पढ़ना कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, इनका क्या प्रभाव होता है, ये किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, इस सब बातों को जिसमें हम पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोषण या न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण जो है वो आपका 2 प्रकार का होता है। पोषण, अच्छा पोषण या उचित पोषण और कुपोषण, ठीक है। गुड न्यूट्रिशन और मैल न्यूट्रिशन। गुड न्यूट्रिशन या उचित पोषण क्या है, जिसमें कि आप सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लेते हैं, उतनी ही मात्रा में लेते हैं जितना कि शरीर के द्वारा आवश्यक हो। इसके अलावा जो ये एक बहुत ही आइडियल टर्म है जिसे हम कहते हैं सुपोषण, क्योंकि इतना कैलकुलेटिव खाना कि जितना शरीर को आवश्यक हो उतने ही न्यूट्रिएंट्स हम लें, ये एक बहुत ही आइडियल कंडीशन है और बहुत डिफ़िकल्ट टू अचीव है, या इसको पाना बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन हम इसके आसपास भी अगर लेते हैं, इसको ध्यानपूर्वक हम जो है पोषण ग्रहण करते हैं, तो हम सुपोषण कर सकते हैं, अपने शरीर को रोगों से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी टर्म है वो है आपकी कुपोषण या मैल न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि मैल न्यूट्रिशन क्या होता है या कुपोषण क्या होता है। थैंक यू। तो आज जितना हमने पढ़ा है भोजन, उसकी परिभाषा, न्यूट्रिशन क्या होता है ना, बैलेंस डाइट क्या होती है, तो ये आप लोग जो है इसको सर्च करिएगा। आपके पास बुक्स हो, आपके पास में मोबाइल है, उसके ऊपर आप गूगल सर्च करिए तो आपको बहुत सारा कंटेंट उसमें मिल जाता है। तो हम ये नहीं कहें कि हमारे पास अभी किताब नहीं है, ये तो हमारे पास में आजकल हाथ के अंदर पूरी दुनिया हम लोग लेकर घूमते हैं। हम गूगल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नॉलेज जो है निकाल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा जो है आपका लेक्चर है आज के लिए, जिसे आप खुद सर्च करेंगे और मुझे नेक्स्ट उसमें मैं कभी आपसे जो है हम किसी एक रूबरू होंगे या किसी मीटिंग से, जूम मीटिंग से, या हम कोशिश करेंगे कि उससे हम कनेक्ट हों और फिर हम उसका जो है रिव्यू आपसे लेंगे। सो ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।